हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी 14 तारीख को भोपाल में आएंगे और वहां पर एक जनसभा रखी गई है। उस जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि हमने पहले ये बताया है कि इस बार मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी विधानसभा के इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। उतनी ताकत से लड़ेगी जैसे हमने दिल्ली में लड़ा, जैसे हमने पंजाब में लड़ा, जैसे हमने गुजरात में लड़ा, उसी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को और कांग्रेस को, दोनों पार्टियों को पर्याप्त मौका दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि जनता ने इन दोनों पार्टियों को मौका नहीं दिया है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से जनता को धोखा ही दिया है। इस बार जनता बदलाव चाहती है, जैसे बहुत सारे जगहों पर चाह रही है। मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाह रही है और केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। तो इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता एक मौका केजरीवाल को जरूर देगी कि कैसे जनता के जीवन को सुखमय बनाया जाए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई को कम करके सारे गवर्नेंस रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं दूर करके, वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है, सकारात्मक राजनीति है। तो अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो देश को सकारात्मक राजनीति को चुनना पड़ेगा। और आप देखेंगे, अगर कांग्रेस के जाकर अगर आप पूछेंगे कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, तो कांग्रेस कहेगी कि या तो हम चुनाव के पहले बिक जाएंगे या चुनाव के बाद में बिक जाएंगे। आप भाजपा से पूछोगे कि भाई आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, तो भाजपा कहेगी कि भाई ये इन प्रकारेण हम खरीद ही लेंगे और अपनी सरकार बना ही लेंगे। आप आम आदमी पार्टी से पूछो कि भाई आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, अच्छी सरकार देना चाहते हैं। तो जनता इन सब की राजनीति को, गंदी राजनीति को देख रही है, भुगत चुकी है। इस बार आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को एक मौका जरूर देंगे। मध्य प्रदेश में पूरे 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक नई राजनीति हमने देखी थी शुरुआत में, जब इस सामाजिक संगठन को एक राजनीति के रूप में परिवर्तित किया गया था। लेकिन आज जब आपके पार्टी के दो लोग जो कि मंत्री हैं और वो अगर गिरफ्तार होते हैं, तो उसके बाद है ना, आज वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। जैसा कि है ना, पहले आप कहते थे कि आरोप लगा है तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अभी जो तीनों पार्टियां जो है जितनी भी हैं, वैसी आम आदमी पार्टी नज़र क्यों आ रही है, ऐसा कहना है लोगों का। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। दो हमारे बड़े नेता जिनको इन्होंने कस्टडी में लिया है, एक शिक्षा मंत्री थे और एक स्वास्थ्य मंत्री थे। और शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज थी जिसकी डंका पूरे देश और दुनिया में बज रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इनका करे क्या। ये दिल्ली में हरा नहीं पा रहे विधानसभा में, पंजाब में हमने फिर जीत हासिल की, गुजरात में जाके इनके पसीने छुटा दिए। तो इनको तो ये समझ आ गया कि भाई इनको रोकना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अगर आप इनको रोके नहीं तो एक दिन असली खतरा। तो ये फिर इन्होंने इनके ये प्लान के तहत पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, अभी मनीष जी को जेल में डाला। कोई बात नहीं, न्याय है, कानून व्यवस्था है, सब दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले समय में आ जाएगा। और एक चीज ये तय है कि जीवन आम आदमी, अगर आप सच्ची राजनीति करते हो तो ये राजनीति आसान नहीं होने वाला है, इससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। और भी संभव है कि बहुतों को ये गिरफ्तार करेंगे, परेशान करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है अपने धर्म और अपने कर्तव्य पे चलते रहना, बाकी जनता देखेगी। अभी कोर्ट अपना नतीजे सुनाएंगे, जब कोर्ट के नतीजे आएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मध्य प्रदेश इकाई को भंग किया गया था क्योंकि हम यहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां पर भी हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ने के लिए जाते हैं, वहां पे हमारी प्राथमिक जो फोकस कह सकते हैं, हमारी जो प्राइमरी फोकस होती है वो होती है संगठन पर। तो संगठन को भंग करके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
10 से 15 दिन के अंदर संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संगठन को हम एक एक गांव के गांव तक लेकर जाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में संगठन बनेगा। हमारा पूरा फोकस संगठन के निर्माण का है और स्पेसिफिकली इस बार केजरीवाल जी का ये शंखनाद है, पहली विजिट है। इसके बाद और भी सारे संभाग में उनका विजिट रहेगा। आज आप किसी भी जनता के पास जाकर पूछेंगे वोट कौन डाला है? राजनीति से सबका मोह भंग हो गया। सबको लगता है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि राजनीति में भाग लेना तो दूर, वोट डालने का मन किसी को नहीं करता है। इसको ठीक करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि सालों से जिस तरीके की राजनीति, वो गंदी राजनीति देखते, वो चुन के किसी को भेजते, चुनने के बाद वो वही सारी चीजें दोहराने लगते। तो मेरे ख्याल से लेकिन जनता को और नए जमाने के जो यंग लोग हैं, इनको वोट तो देना पड़ेगा, सही राजनीति चुननी पड़ेगी। जैसे ये सही राजनीति चुनना शुरू करेंगे, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रत्याशी के लिए सबसे मूलभूत सिद्धांत ये है कि अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा ही परिभाषा हम जनता से पूछेंगे कि किसको प्रत्याशी बनाए। जनता कहेगी आपको बनाए तो हम आपको बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूछा गया था, फार्म भेजे गए थे, लेकिन उन फार्मों के हिसाब से प्रत्याशी मैं बता कोई बनाएगा, फॉर्म किसी से मंगाएगा, ईमानदारी नगर निगम चुनाव में आपका फार्मूला आया था ग्वालियर में, लेकिन उसका पालन हुआ नहीं हुआ। उसका कुछ नहीं, वो कैसे अपने हिसाब से मैं बताता हूँ। करना अगर वही है तो फिर क्या नहीं फॉर्म। मैं बताता हूँ। आपने पंजाब का चुनाव देखा होगा, आपने दिल्ली का भी चुनाव देखा होगा, आपने गुजरात का भी चुनाव देखा होगा। जब हम गुजरात गए थे तो गुजरात में भी यही कहते थे। जब मैं कहता था कि सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो लोग कहते थे कि यार सारी सीटों पे लड़ पाओगे। हमने लड़ा तो लड़ाई, पसीने छुटा दिए थे वहां पे। तो हमारे पास पर्याप्त कैडर है और हमारे कैडर, आम आदमी का जो कैडर है वो सिद्धांत पे है। दूसरी पार्टी से जो भी आना चाहते सबका स्वागत है, प्रोवाइडेड उनके बारे में पब्लिक के बीच में इमेज अच्छा होना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बाकी के स्टेट्स पे सीएम फेस देते हैं, यहाँ पर भी सीएम फेस के साथ जाएगा। आप कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं या भाजपा को? हम जनता को मजबूत कर रहे हैं। और मैं भाजपा और कांग्रेस में अंतर ज्यादा देखता नहीं हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप आज नोट कर लीजिए, ये दोनों मिलके आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा आम आदमी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़ा कर रही है लगातार। आप मुझे जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आते हैं, आप बताइए, से निकल के आता नहीं बिल्कुल आप मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। एमसीडी हमने भाजपा से छीनी है, एमसीडी हमने भाजपा से छीनी है, एमसीडी हमने भाजपा से छीनी है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में भाजपा से हम लड़े थे। बड़ी विचित्र स्थिति है। एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। अगर जनता उसको वोट देती है तो वो बाद में बिक जाते हैं या पहले बिक जाते हैं। उसके अलावा इसको भी छोड़ दीजिए। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ते ही नहीं है, मेहनत नहीं करते, बाद में रोते रोते आ जाते हैं कि हमारा वोट काट दिया, हमारा वोट काट दिया। अरे हमारा इंटरेस्ट तुम्हारे वोट काटने में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है जनता को जिता के सरकार बनाने में। और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि लड़ो, तुम लड़। गुजरात में इन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर किया, तो अब बताओ बीजेपी और कांग्रेस एक साथ है या नहीं है? कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा। हम अपनी पार्टी, हम A1 A ग्रेड पार्टी है, इन सब के पसीने छुटाएंगे, सबको हराएंगे। जैसे एमसीडी में बीजेपी को हराया, कांग्रेस को पंजाब में हराया, गुजरात में अभी अधूरा है बाकी, अगली बार उसको भी साफ करेंगे। कुमार विश्वास इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता इंपॉर्टेंट है। जनता क्या कह रही है? कुमार विश्वास को कहने दीजिए, उस पर क्या कर सकते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपके प्रश्न से मैं कह रहा हूँ, जनता क्या कहती है वो देखिए। कुमार विश्वास की जनता की बात कहते हैं ना, जनता के आदमी है। आप तय करिए फिर। आपने बात को लेकर क्यों नहीं करते कि ये बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? कुमार विश्वास इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए जनता इंपॉर्टेंट है। जनता के मुद्दे लेके जाएंगे। हम किच की राजनीति, यही तो वो राजनीति करते हैं भाजपा और कांग्रेस वाले, कि फलाने उठ के ये बोल दिया, फिर वो बोल दिया। सुबह से शाम तक की राजनीति यही रहती है। इसने उसको गाली दी, उसने
ने उसको गाली दी, वो लाल रंग के कपड़े पहन लिया, वो पीले पहन लिया, वो हरे पहन लिया। अरे यार असली मुद्दे पे आओ यार। कोई बात करता है स्कूल का, कोई बात करता है हॉस्पिटल का। आप लोग स्कूल हॉस्पिटल, मैं आपको आज सारे लोगों को मैं कहता हूं कि चलो चलते हैं मध्य प्रदेश के सभी संभाग के 10-10 स्कूल 10-10 हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं क्या स्थिति है, इस पे डिबेट करते हैं।